हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपका एजुकेटर मनदीप जाना लेट्स गो स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने जो हमारा हरियाणा जीके के अंदर जो हमारा पार्ट था हरियाणा की रियासत, उसमें जो भाग 1 था वो मैंने करवा दिया आपको। अब कुछ थोड़ी बहुत जो है वो रियासतें बची हुई है हमारी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने भाग 2 आपको करवा दिया है। अगर भाग 1 आपने देखा नहीं है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले मैं बात करूं तो अभी जो हमारी रियासतें जो बची हैं उसके अंदर हमारी रियासत है कैथल। क्या अभी कैथल रियासत। कैथल रियासत की अगर मैं बात करूं तो कैथल रियासत में इसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? कैथल रियासत की जो नींव रखी थी वो रखी थी गुरबख्श सिंह ने। किसने रखी थी भाई? गुरबख्श सिंह ने। गुरबख्श सिंह ने कैथल रियासत की नींव रखी थी भाई, ठीक है। और इसके अंदर मैं बताऊं तो जो कैथल रियासत थी ये सिख धर्म से संबंधित थी। किससे थी? सिख में। तो सिख धर्म को मानने वाली एक ओनली रियासत कौन सी है? कैथल रियासत है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिख धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी है इनमें से, तो उसमें ऑप्शन दे देगा नाभा, पटियाला, जींद या कैथल। तो कैथल रियासत हमारी क्या रहेगी? सिख धर्म से संबंधित थी। सिख धर्म को मानने वाली कौन सी रियासत रहेगी हमारी? वो रहेगी हमारी कैथल रियासत। इसके अंदर मैं बात करूं तो इसमें एक सिख शासक रहे हैं। कौन? देसा। सिख शासक रहे हैं कौन? देसा। जो सिख शासक देसा रहे हैं ना, देसा ने क्या किया था? सिख शासक देसा एक सिख शासक रहे हैं। कहते हैं कि जो देसा था उन्होंने ये पहले जो कैथल रियासत थी इसमें अफगानों का क्या था? अधिकार था। तो देसा ने अफगानों से कैथल रियासत को मुक्त करवाया था। तो देसा ने क्या काम किया था भाई? अफगानों से मुक्त करवाया। किसने करवाया भाई? देसा ने। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफगानों से कैथल रियासत को मुक्त किसने करवाया था? तो वो किसने करवाया था? एक सिख शासक है कौन? देसा। उन्होंने क्या किया था? अफगानों से कैथल रियासत को मुक्त करवाया था। किसने भाई? देसा ने, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो देसा ने ही क्या किया था कि राजधानी बनाया था। किसको? कैथल रियासत को देसा ने राजधानी बनाया था, ठीक है, 1767 में। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं तो इसके गुरु थे देसा के। कौन थे गुरु भाई? हरिराय। कौन गुरु है भाई? हरिराय गुरु है किनके? देसा के। हरिराय ने देसा को किसकी उपाधि दी? भाई की उपाधि दी। तो देसा शासक को भाई की उपाधि किसने दी? तो हरिराय ने दी। और हरिराय क्या थे? देसा के क्या थे? गुरु थे। तो हरिराय ने देसा को क्या दी थी भाई? देसा को भाई की उपाधि दी थी। भाई की उपाधि मतलब कि नाम के आगे भाई लगना। तो देसा को भाई की उपाधि किसने दी थी भाई? गुरु हरिराय ने दी थी। समझ में आ गई बात भाई? अब मैं बात करूं तो इसके बाद में जो देसा थे इनके बेटा हुए कौन हुए? लाल सिंह। कौन हुए भाई? लाल सिंह। जो लाल सिंह बेटा हुए उनके बेटा थे कौन? प्रताप सिंह। लाल सिंह से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं तो इनके बेटा हुए थे फिर भाई प्रताप सिंह। भाई तो लगता ही है। भाई क्यों लगने लगा? क्योंकि जो देसा के जो गुरु थे हरिराय, उन्होंने देसा को क्या किसकी उपाधि दी थी? भाई की उपाधि दी थी, जिसके कारण इसके बाद में सभी क्या लगने लग जाएगा? भाई लगने लग जाएगा। तो देसा के बेटे थे लाल यानी भाई लाल सिंह, और लाल सिंह का बेटा हुआ था कौन? प्रताप सिंह। तो भाई प्रताप सिंह की मैं बात करूं तो भाई प्रताप सिंह का भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका आखिरी शासक हुआ कौन? भाई उदय सिंह, इसका ही भतीजा। कौन? भाई उदय सिंह। नीचे पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा, तो मैं आगे ऊपर से करवा दूंगा भाई प्रताप सिंह को। पहले इसको देख लो। कैथल रियासत की नींव किसने रखी थी? गुरबख्श सिंह ने नींव रखी थी। सिख धर्म को मानने वाली कौन सी रियासत थी? कैथल रियासत थी। और सिख शासक कौन थे? देसा ने
कैथल रियासत को अफगानों से मुक्त करवाया और देसा ने ही कैथल रियासत को क्या बनाया, राजधानी बनाया। कब बनाया? 1767 में राजधानी बनाया। और इनके गुरु हुए थे हरिराय। हरिराय ने देसा को किसकी उपाधि दी थी? भाई की उपाधि दी थी। फिर बाद में देसा के जो बेटे थे लाल सिंह, लाल सिंह का बेटा कौन था भाई? प्रताप सिंह। अब प्रताप सिंह के बाद में कौन आएगा भाई? उदय सिंह, जो कि आखिरी शासक है। किसका? कैथल रियासत का आखिरी शासक कौन है? उदय सिंह। कौन है भाई? उदय सिंह। उदय सिंह से हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो उदय सिंह को हम डिटेल से करेंगे। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं तो जो भाई उदय सिंह हुए हैं कैथल रियासत में, जो आखिरी शासक थे, कौन थे भाई? आखिरी शासक हुए हैं कौन? उदय सिंह। किसके? कैथल रियासत के। कैथल रियासत के उदय सिंह जो कि क्या है भाई? कैथल रियासत के आखिरी शासक है। उदय सिंह की मां कौन थी भाई? और पत्नी कौन थी? और एक था रिश्तेदार। कौन था भाई? रिश्तेदार था। एक था रिश्तेदार। उदय सिंह की जो मां थी वो थी साहबकौर। कौन थी भाई? साहबकौर। उदय सिंह की मां थी साहबकौर। और पत्नी थी सूरज कौर। पत्नी कौन हुई भाई? सूरज कौर। और इसका एक रिश्तेदार था, वो था कौन? गुलाब सिंह। कौन था भाई? गुलाब सिंह। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कैथल रियासत का आखिरी शासक था वो कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह की मां थी साहब कौर और पत्नी थी सूरज कौर और रिश्तेदार कौन था? गुलाब सिंह। सूरज कौर जो पत्नी थी उदय सिंह की, इसको क्या था? बेटा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? बेटा नहीं हुआ। बेटा नहीं हुआ। तो कहने की बात यही है, जिस राजा की रानी के बेटा नहीं हुआ तो अंग्रेजों ने बना रखी थी, तो उनका जो राज्य और साम्राज्य था वो अंग्रेज थे वो अपने अधीन कर लेते थे। ठीक है भाई। तो इसके अंदर इसको बेटा था नहीं, तो उदय सिंह की 1843 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की कब हो जाती है? 1843 में क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक कैथल का विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? विद्रोह। जो कि बुकों में है, बुकों में क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन पूछा भी गया है ये कि कैथल का विद्रोह, जो कैथल का विद्रोह हुआ था ना भाई, तो ये कब हुआ था? 1843 में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1843 में विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेरे भाई कि जो कैथल का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो कैथल का विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? ये तीनों बचे हुए थे, इन्होंने तीनों ने मिलकर लड़ाई की थी। किनके साथ? अंग्रेजों के साथ। तो इनका नेतृत्व किसने किया था? नंबर 1 पे साहब कौर, जो मां थी साहब कौर, उन्होंने, और एक उसकी जो पत्नी थी सूरज कौर, उन्होंने, और इसकी जो रिश्तेदार थे कौन? गुलाब सिंह। इन तीनों ने कैथल के विद्रोह में नेतृत्व करने का क्या किया? भी काम किया। समझ में आ गई बात है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है भाई। ठीक है। जो कि कैथल का विद्रोह कब हुआ? 1843 में। जैसे जींद का विद्रोह हुआ था, जींद का विद्रोह भी हुआ था ना 14 में, और किसने किया था? प्रताप सिंह के नेतृत्व में। ठीक है। तो ऐसे हैं। तो कैथल रियासत से मैं स्टार्टिंग से मैं बात करूं तो कैथल रियासत की जो स्थापना हुई थी, तो कैथल रियासत की जो स्थापना हुई थी वो न्यू जो किसने की थी? गुरबख्श सिंह ने की थी। और कैथल रियासत की राजधानी बनाने का काम किसने किया था भाई? वो बनाने का काम किया था उसने, देसा ने। ठीक है। कब हुआ? 1767 में। देसा ने 1767 में राजधानी बनाने का काम किया कैथल रियासत को। और कैथल रियासत पर अफगानों का क्या था? शासन था। और अफगानों से मुक्त किसने करवाया? अफगानों से मुक्त किसने करवाया भाई? अफगानों से मुक्त करवाया देसा ने। ठीक है। और देसा के गुरु हुए थे कौन? हरिराय। और हरिराय ने देसा को किसकी उपाधि दी थी? भाई की उपाधि दी थी। भाई की उपाधि के बाद में देसा के बाद में कौन आया भाई? लाल सिंह। और लाल सिंह के बाद में आया कौन? प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह के बाद में कौन आया? आखिरी शासक उदय सिंह। उदय सिंह की मां जी कौन थी? साहब कौर थी। और पत्नी कौन थी? सूरज कौर। और एक रिश्तेदार था कौन? गुलाब सिंह। कैथल का विद्रोह 1843 में। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1843 में
कैथल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उसकी माँ सूरज कौर और जो उसकी पत्नी थी सूरज कौर, उसकी माँ थी साहब कौर और रिश्तेदार कौन थे? गुलाब सिंह। इन्होंने तीनों ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। अब बात आती है, और सीधी बात ये है भाई 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने का काम कौन से रियासत ने किया था? तो नाभा, पटियाला, जींद, कैथल, झज्जर और इनका भी क्या था? हाथ रहा है। ठीक है, इसीलिए तो 1857 की क्रांति में हमारा भारत तभी आजाद हो जाता। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है, अब बात आती है इसकी झज्जर रियासत की। कौन सी रियासत की भाई? झज्जर रियासत की हम बात करते हैं। स्थापना की थी किसने की थी भाई? निजामत अली ने स्थापना की थी। कब की थी? 1806 में। 1806 में झज्जर रियासत की क्या हुई थी भाई? स्थापना हुई थी। इसके मेन बात ये है, जो निजामत अली थी अंग्रेजों का क्या था? अंग्रेजों का क्या था? ये अंग्रेजों का बड़ा वफादार था। कौन? निजामत अली अंग्रेजों का बड़ा वफादार था ये। ठीक है, चमचा था ये किसी से कहें तो। एक अंग्रेज था कौन? जीएच बार्लो। एक अंग्रेज था जीएच बार्लो। जीएच बार्लो ने क्या किया? जो झज्जर था इसको झज्जर रियासत बनाने का दर्जा दिया। किसका दिया भाई? झज्जर को झज्जर रियासत का दर्जा दिया। किसका दिया? झज्जर रियासत का दर्जा दिया। ठीक है मेरे भाई, तो कौन से अंग्रेज ने झज्जर को झज्जर रियासत का दर्जा दिया? तो जीएच बार्लो अंग्रेज ने झज्जर को झज्जर रियासत का दर्जा दिया। इसके क्वेश्चन पूछा जाता है कि झज्जर रियासत का आखिरी नवाब कौन था? अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान क्या था? झज्जर रियासत का क्या था? आखिरी शासक था। क्या था ये? आखिरी शासक था। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन पूछा जाता है झज्जर रियासत की नींव किसने रखी? निजामत अली ने। कब? 1806 में। ये अंग्रेजों का बड़ा वफादार था। एक जीएच बार्लो नाम के अंग्रेज थे, उन्होंने झज्जर को झज्जर रियासत का क्या दिया भाई? दर्जा दिया। ठीक है, और झज्जर रियासत का आखिरी शासक कौन था भाई? अब्दुल रहमान खान। कौन था? अब्दुल रहमान खान था। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं तो एक अभी आती है कौन सी? दुजाना रियासत। कौन सी भाई? दुजाना रियासत। ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है भाई, अब आती है भाई हमारी कौन सी? दुजाना रियासत। दुजाना रियासत की मैं बात करूं तो हरियाणा की सबसे छोटी रियासत है। हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी भाई? दुजाना रियासत। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी हरियाणा में? तो हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? दुजाना रियासत। इसके अंदर ओनली 24 गांव है। कौन? कितने गांव भाई? 24 गांव थे। कितने गांव थे? 24 गांव थे दुजाना रियासत में। और इसके संस्थापक कौन थे? अब्दुल सैयद खान। संस्थापक कौन थे भाई दुजाना रियासत के? अब्दुल सैयद खान। अब्दुल सैयद खान इसके क्या थे भाई? संस्थापक थे। समझ में आ गई बात? के आखिरी शासक, आखिरी शासक कौन रहेंगे हमारे? अब्दुल सैयद खान। आखिरी शासक कौन रहेंगे? नवाब मोहम्मद इख्तियार। नवाब मोहम्मद इख्तियार इसके आखिरी शासक रहेंगे। ठीक है भाई, इसके अंदर आंदोलन चला था। दुजाना रियासत में आंदोलन चला था। एक कौन सा आंदोलन चला भाई? आंदोलन चला था कौन सा? प्रजामंडल आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला था भाई? प्रजामंडल आंदोलन। और जो प्रजामंडल आंदोलन होता है ना, प्रजामंडल आंदोलन, वो कब चला था? वो चला था 1945 में। 1945 में प्रजामंडल आंदोलन चला था। और 1945 में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई? नेतृत्व की मैं बात करूं तो नेतृत्व किया था देवकर्ण ने। किसने किया था? देवकर्ण ने। समझ में आ गई बात? दुजाना रियासत हरियाणा की सबसे छोटी रियासत है। ओनली 24 गांव थे इसके अंदर।
और मैं बात करूं इसके संस्थापक कौन थे, अब्दुल सैयद खान। और इसके आखिरी जो शासक रहे वो कौन रहे हैं, नवाब मोहम्मद इख्तियार। और एक आंदोलन चला था कौन सा, परजामन आंदोलन। और परजामन आंदोलन कब चला था, 1945 में आंदोलन चला था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, देवगढ़ ने इसका क्या किया था भाई, नेतृत्व किया था। समझ में आ गई बात भाई। परजामन आंदोलन वो होता है मेरे भाई, जो प्रजा होती है वो राजा से खुश न होकर राजा के विरुद्ध जो आंदोलन चलाए उसे क्या कहते हैं, परजामन आंदोलन कहते हैं। समझ में आ गई बात भाई, परजामन आंदोलन। ठीक है, हमारी पटौदी रियासत, पटौदी रियासत कहाँ पड़ती है भाई, गुरुग्राम में। कहाँ, गुरुग्राम में है ये हमारी। ठीक है, पटौदी रियासत की मैं बात करूं तो इसमें फैज तलब खान थे, संस्थापक कौन थे, फैज तलब खान ने कब बनाने का काम किया, 1804 से 1806 में, 6 में स्थापना करने का क्या काम किया भाई, 6 में स्थापना करने का काम किया। इसका पटौदी रियासत का गुरुग्राम में। अगर मैं बात करूं तो ये क्या था, जो फैज तलब खान था ना, ये अंग्रेजों का बड़ा क्या था, वफादार था। क्या था ये, अंग्रेजों का वफादार था। अंग्रेजों क्या था भाई, ये वफादार था। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका 8वें क्रम का शासक कौन था, 8वें क्रम का शासक, 8वें क्रम का जो शासक था इसका वो था कौन, इख्तियार खान। कौन था, इफ्तिखार खान, इख्तियार खान। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसका जो 9वें क्रम का शासक था, 9वें क्रम का कौन है, मंसूर अली खान, मंसूर अली खान। मंसूर अली खान पटौदी वही तो है, क्रिकेटर है, नवाब इसे तो बोलते हैं। अगर मैं बात करूं जो 10वां जो शासक है, 10वें क्रम का वो कौन है, जो फिलहाल मूवियों में कौन, सैफ अली खान, सैफ अली खान के पापा कौन थे, मंसूर अली खान थे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूं तो एक अंग्रेज हुए कौन, रॉबर्ट टोरसेल, उन्होंने क्या किया था, पटौदी में महल का निर्माण करवाया था। पटौदी महल का निर्माण पूछे, पटौदी महल या किले का निर्माण पूछे तो किसने करवाया था भाई, वो करवाया था रॉबर्ट टोरसेल नाम के व्यक्ति ने, रॉबर्ट टोरसेल। इन्होंने इसका क्या किया था, डिजाइन तैयार किया था। ठीक है भाई, क्या किया था, डिजाइन तैयार किया था, पटौदी महल का डिजाइन तैयार किया था, डिजाइन तैयार किया था भाई। ठीक है, आगे बात समझ में, क्या किया था, डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पे परजामन आंदोलन चला था, किसमें, पटौदी रियासत में भी एक परजामन आंदोलन चला था, परजामंडल आंदोलन। यहाँ भी परजामन आंदोलन चला। परजामन आंदोलन कब चला, 1940 में, जिसमें पहले चल गया था भाई। ठीक है, 1940 में चला। और इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व क्या था, बाबू दयाल एक तो, एक और थे बाबू दयाल, गौरी शंकर और नंबर 3 पे ठाकुर राम सिंह। कौन थे, ठाकुर राम सिंह, इन तीनों ने क्या किया था भाई, परजामन आंदोलन का 1940 में क्या किया था, नेतृत्व किया था। क्या किया था, नेतृत्व परजामन आंदोलन का। तो मैं बात करूं पटौदी रियासत की, जो कि गुरुग्राम में है, इनकी स्थापना करने का काम किसने किया था, फैज तलब खान ने 1804 से 1806 में स्थापना करने का क्या किया था, काम किया था। अगर मैं बात करूं इसमें 8वें क्रम के जो शासक थे वो कौन थे, इख्तियार खान थे। 9वें क्रम के मंसूर अली खान पटौदी, जो आप क्रिकेटर में क्वेश्चन आते हैं इनसे,
कि कप्तान रहे ये। और 10वें क्रम का जो कौन है, सैफ अली खान, जो अभी मूवियों में आप देख रहे हो, उनके पिता थे मसूर अली खान, ठीक है। और इनके जो इन्होंने किससे करीना कपूर से शादी कर रखी है। प्रजामन आंदोलन कौन है, 1900 प्रजामन आंदोलन कब चला था, 1940 में चला था। इनका नेतृत्व किसने किया था, बाबू दयाल, गौरीशंकर और ठाकुर राम सिंह ने, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो पटौदी महल का निर्माण किसने करवाया था, तो पटौदी महल का जो डिजाइन तैयार किसने करवाया था, वो बटोल रसेल ने, ठीक है भाई, आगे बात समझ में। और इससे मैं बात करूँ रानिया रियासत है, रानिया कहाँ पड़ता है, सिरसा में। उससे तो छोटे छोटे और उसमें कुछ खास है नहीं, बस ये पूछ लेना, ये देख लेना कि ये किसने बनवाई थी। तो जो रानिया रियासत थी वो मैं बात करूं रानिया रियासत की, तो वो बनवाई थी किसने, हेम्बल भट्टी के वंशजों ने बनवाई थी। बस उससे यही क्वेश्चन है बस। जो रानिया रियासत है ना, रानिया रियासत, रानिया रियासत किसने करवाई थी, हेम्बल भट्टी के वंशजों ने बनवाई थी, बस ये याद कर लेना, किसने, हेम्बल भट्टी के वंशज ने बनाई थी, बस बनवाई थी, बस ये याद करना इसे, रानी रियासत किसने, हेम्बल भट्टी के वंशज ने बनवाई थी। अगर मैं बात करूं तो ताउलू रियासत आती है, कौन सी, ताउलू रियासत है। ताउलू रियासत की मैं बात करूं तो ताउलू रियासत के जो संस्थापक थे, ताउलू रियासत के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ताहर सिंह थे, कौन थे, ताहर सिंह, कौन थे भाई, ताहर सिंह। और इन्होंने क्या किया था, बस अंग्रेजों का साथ दिया था। बस इसे ये है एग्जाम के रिगार्डिंग जो रियासतें थी और जो अच्छे अच्छे जो इम्पोर्टेंट जो थे वो मैंने आपको सभी को बता दिए। आप इनके नोट्स भी बना लेना और अच्छे से कर लेना। और अगर आपने भाग एक देखा नहीं है तो आप जो भाग एक है हरियाणा की रियासत का, वो आप अच्छे से देख लेना और नोट्स तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है भाई। और हमारा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। और आप ना लाइक भी क्या करो, शेयर भी क्या करो, सब्सक्राइब भी क्या करो, ठीक है। इसके लिए आज हमारा इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।